हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास जो कि बीएससी पार्ट थर्ड मैथमेटिक्स के पेपर की कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की क्लास हुई थी मेरी, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हम इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की क्लासेस आपको अलग अलग प्रोवाइड करेंगे। तो जो मेरी क्लास हुई थी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, उस क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। इंग्लिश मीडियम में हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में। जैसे कि मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा है रियल एनालिसिस के बारे में, वहाँ पे हम रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। रियल वैल्यूड फंक्शंस की कंटिन्यूटी के बारे में हमने पढ़ा था, हमने उसकी डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पढ़ा था, रिमान इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ा था, उनके सीक्वेंसेस पढ़े थे रियल नंबर के। यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स वैल्यूड जो फंक्शन है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है भाई? ए नंबर ऑफ द फॉर्म z is equals to x plus iota y, where x and y are real numbers and iota is defined by root of -1, is said to be a complex number. तो क्या मतलब है कि ए नंबर ऑफ द फॉर्म x plus iota y, where x and y are real numbers and iota denoted by root of -1 is said to be a complex number. कॉम्प्लेक्स नंबर में हम देखते हैं कि if z is equals to x plus iota y is a complex number, then x and y are said to be real and imaginary part of complex number z. If z is equals to x plus iota y is a complex number, then x is said to be a real part of complex number and y is said to be the imaginary part of complex number z. फिर हम डिस्कस करते हैं कि if x is equals to 0, then z is said to be pure imaginary number. कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। अगर x 0 है, y नॉन जीरो है, सॉरी x 0 है और y नॉन जीरो है, तो हम कहेंगे कि z इज सेड टू बी प्योर इमेजिनरी नंबर। ऐसे ही इफ x नॉन जीरो है एंड y इज इक्वल टू 0, देन आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर y 0 हो जाए तो आएटा कोफिशिएंट 0, ये टर्म z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x, और x क्या है? एक रियल नंबर।
देन उस कंडीशन में z is said to be pure real number. Then z is said to be pure real number. रियल नंबर, ठीक है। आप चाहें तो एक बार इसको उतार सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y को हम ऑर्डर्ड पेयर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो देखते हैं अपन, a complex number is an ordered pair. So if z is equals to x plus iota y is a complex number, then we can represent it as an ordered pair of two real numbers x and y, as that is z is equals to x plus iota y है, इसको हम दो रियल नंबर्स x और y के ऑर्डर्ड पेयर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिखेंगे, जो कि आपको पता है कि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक, अब बात करें कि xy प्लेन में एक पॉइंट को डिनोट करता है। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को xy प्लेन में एक फिक्स पॉइंट से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर मैं बात करूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट आप जानते हो उसी से डिनोट किया जाता है, दैट इज z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, वेयर x एंड y, या अपन ऐसे लिख सकते हैं x एंड y बिलोंग्स टू r एंड आयोटा इज इक्वल्स टू रूट ऑफ -1। तो ये सेट क्या हो गया, इट इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बाय टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशंस एज रियल नंबर। और इस सेट को मैं क्या लिख सकता हूँ, r क्रॉस r, ठीक है। आप चाहें तो एक बार इसको नोट कर सकते हैं, उसके बाद में हम आगे डिस्कस करते हैं द ज्योमेट्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, अब हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। representation of complex number जैसा कि मैंने अभी बताया था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा y, इसको हम दो रियल नंबर्स x एंड y के ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिख सकते हैं। एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा y कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टू रियल नंबर्स x एंड y। और मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि अगर xy प्लेन की हम बात करें, दैट इज इसको हम x एक्सिस कहें, इसको y एक्सिस कहें, अगर हम
तो यहाँ पर इस एक्सिस पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, इस एक्सिस पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे. देन दिस एक्सिस इज सेड टू बी द रियल एक्सिस and this axis is imaginary axis. ये origin. अब आप देख रहे हैं कि अगर इस प्लेन की बात करें हम XY प्लेन की, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर एज ए पॉइंट ट्रीट करेगा यहाँ पर. देन मीन्स द कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज ए फिक्स पॉइंट इन द XY प्लेन. इसको हम Z प्लेन भी कह सकते हैं, इसको हम ऑर्गन प्लेन भी कहते हैं. तो अगर Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो हमारे XY प्लेन में एक पॉइंट को डिनोट करेगा. इट मीन्स क्या है कि XY प्लेन का हर एक पॉइंट कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहा है. जैसे कहीं भी कोई ना कोई पॉइंट होंगे, वो सारे पॉइंट को हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे अपना यहाँ पे कोई पॉइंट है कि मान लेते हैं -2 1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, Z इज इक्वल टू -2 प्लस 1 आइटा. ठीक है, इट इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर the horizontal axis is said to be real axis, vertical axis is said to be imaginary axis, and this plane is said to be Z plane और argand plane. तो आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं. अब हम देखते हैं वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. तो वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में क्या है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई, जिसको कि आप एक पॉइंट से डिनोट करते हो XY से. तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे XY प्लेन में अगर हम यहाँ पे इसको बात करें, तो ज्योमेट्रिक वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर Z को एक डायरेक्शनल लाइन सेगमेंट से डिनोट करेंगे, जॉइनिंग द ओरिजिन O एंड द पॉइंट P हैविंग द कोऑर्डिनेट्स x and y, वेयर इनिशियल पॉइंट is origin O and the terminal point is point P having the coordinate x and y. And we denoted it by OP vector. In this case, the coordinates of P are r and theta, where r is the length of ready vector and theta is this. तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे. और फिलहाल हम वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, वो हम पोलर फॉर्म में और देख लेंगे आगे. वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक डायरेक्शनल लाइन सेगमेंट से डिनोट किया जाएगा, जो कि इसका इनिशियल पॉइंट हम कह सकते हैं कि ओरिजिन O है एंड द टर्मिनल पॉइंट क्या है, P है. आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में. अब बात करते हैं हम कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर की. कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम बात करते हैं. तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होता है, तो इफ Z is equals to x plus iota y is a complex number, then its conjugate is denoted by
by z bar and defined as z bar is equals to x minus iota y. If z is equals to x plus iota y, then its conjugate z bar is equals to x minus iota y. Then z bar का हम conjugate देखते हैं, that is x plus iota y, that is z. Therefore z conjugate का conjugate क्या हो जाएगा, z. ठीक है, एक बार इसको नोट कर सकते हैं. अब हम देखते हैं मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. So if z is equals to x plus iota y is a complex number, then its modulus is a non-negative real number denoted by mod of z and defined by the root of x square plus y square. In general way, we say the mod of z is equals to the root of the real part of z, which is x, and the imaginary part of z का square. It is the modulus of complex number z. तो z is equals to x plus iota y अगर कोई complex number है तो उसके modulus को हम mod of z से डिनोट करते हैं और डिफाइन करते हैं इस तरह से, इट इज़ अ रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर. इट इज़ ऑलवेज ए नॉन नेगेटिव नंबर. ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं कि इफ z इज इक्वल्स टू 1 plus 3 iota, देन मोड ऑफ z, यहाँ पे हम देखते हैं x बराबर क्या है 1, y इज इक्वल्स टू क्या है 3. Then the mode of z is equals to 1 square and 3 का square, that is root of 1 plus 9 root of 10. ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट, जिसको हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, तो आर्गुमेंट क्या होता है भाई, तो z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y. अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके आर्गुमेंट को हम थीटा से डिनोट करते हैं. देन द आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू थीटा. एंड थीटा क्या होता है, ये थीटा इज द एंगल मैक्स बाय द डायरेक्शनल लाइन सेगमेंट विथ द इनिशियल लाइन बोल सकते हैं हम, या क्या बोल सकते हैं इसको, रियल एक्सिस बोल सकते हैं. एंड थीटा इज द एंगल मैक्स बाय द डायरेक्शनल लाइन सेगमेंट विथ रियल एक्सिस. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको वेक्टोरियल फॉर्म में एक डायरेक्शनल लाइन सेगमेंट से डिनोट किया जाता है, और उस लाइन सेगमेंट का इसके साथ जो स्लोप अपन बोल सकते हैं, जो एंगल है, वो किसको डिनोट करता है, आर्गुमेंट ऑफ z. ये पॉजिटिव और नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज अगर आप टेक करते हो उसको तो ये पॉजिटिव लिया जाएगा, और अगर को क्लॉकवाइज लेते हैं तो इट इज टेकन बाय नेगेटिव. नाउ थीटा इज ऑलवेज माइनस बिटवीन -π to π.
that is, if in anti-clockwise condition, if theta is greater than pi, then the argument of z, which is theta, is equals to theta minus of 2 pi. ठीक है, एक बार उतार लेंगे इसको. आगे हम देखते हैं कि अगर इफ आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा है, देन द आर्गुमेंट ऑफ z बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z, दैट इज माइनस ऑफ थीटा. अब बात आती है आर्गुमेंट को डिनोट कैसे, मतलब कैलकुलेट कैसे किया जाएगा. तो ये हम इसके तो थीटा का कैलकुलेशन क्या होगी. द आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू द tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, दैट इज the tan inverse of imaginary part of z upon the real part of z is calculated by this. जैसे कि मैंने बताया था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जो ज्योमेट्रिकली एक xy प्लेन में डिनोट करते हैं, जो कि एक फिक्स पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है. हम जानते हैं कि 2 डायमेंशनली जो हमारा प्लेन होता है उसमें x और y यहाँ पर दोनों पॉजिटिव होते हैं. तो यहाँ की हम बात करें तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव. तो हम इस फॉर्मूले को क्वाड्रेंट वाइज भी हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर x और y की दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो हम थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ मोड ऑफ y अपॉन x. अगर इस क्वाड्रेंट की बात करें तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा भाई पाई माइनस का tan इनवर्स ऑफ मोड ऑफ y अपॉन x. वैसे ये चीज़ें ज़्यादा अपने काम की नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को ध्यान में रहना चाहिए. इस क्वाड्रेंट की बात करें तो माइनस का पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ मोड ऑफ y अपॉन x, और यहाँ पे बात करें हम तो थीटा इज इक्वल टू माइनस का tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x. फॉर एग्जांपल हम बात करें कि इफ z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा रूट 3, देन फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ z. तो हम देखते हैं कि हियर x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू रूट ऑफ 3. then this complex number is a point in second quadrant because here x is negative, y is positive. यहाँ पे देख रहे हैं तो हम आर्गूमेंट के लिए डायरेक्ट ये चीज़ थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस का tan इनवर्स y अपॉन -1, दैट इज क्या हो जाएगा, पाई माइनस tan इनवर्स रूट 3. और tan इनवर्स रूट 3 क्या होता है बेटा, पाई बाई 3, दैट इज 2 पाई बाई 3 मीन्स 120 डिग्री. ठीक है, तो एक बार इसको नोट कर लेंगे आप लोग. अब हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. तो आगे हमें ये चीज़ें रिप्रेजेंट करने को मिलेगी. तो एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, तो इफ
z is equals to x plus iota y is a complex number, then its exponential representation takes a value z is equals to r e की power iota theta, where r is equals to the mod of z and theta is the argument of z. सबको पता है। जैसे कि हम बात करते हैं, दिस इज माई कॉम्प्लेक्स नंबर, टेक्स द कोऑर्डिनेट r theta, that r is the length of ready vector is equals to the modulus of complex number z and theta denoted by the argument of z. Then the exponential representation is like this. आगे हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है आगे, जो कि हमारे काम आती रहेगी। नोट करके लिखेंगे। सबसे पहले तो आइलर्स फॉर्मूला क्या होता है? आइलर्स फॉर्मूला, आइलर्स फॉर्मूला क्या होता है कि की पावर आयोटा थीटा को हम लिखेंगे भाई कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सेकंड है द माइवर फॉर्मूला, if n belongs to q then e की पावर ऑफ आयोटा एन थीटा या एन आयोटा थीटा अपन ऐसे लिख सकते हैं, इज रिप्रेजेंट बाई कोस ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ एन थीटा। उसके बाद में फिर हम अगर मॉडुलस की बात करते हैं तो मॉडुलस पे भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास ध्यान में रखनी है। जैसे कि रियल नंबर के लिए भी ऐसे होता है, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी हम ऐसे ही लिखेंगे, मोड ऑफ z1 प्लस z2, मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2, मोड ऑफ z1 माइनस z2 इज लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2। आगे हम देखते हैं कि मोड ऑफ z1 माइनस z2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू द मोड ऑफ मोड z1 माइनस मोड z2। और ऐसे इसको भी लिख सकते हैं हम z1 प्लस z2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक बार उतार लें, आगे देखते हैं कंजुगेट के बारे में कि z1 प्लस कंजुगेट इज इक्वल्स टू z1 बार z2 बार। ऐसे भी लिख सकते हैं z1 अपॉन z2, z1 बार अपॉन z2 बार। इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं हम मोड ऑफ z1 z2 मोड में मोड z1 मोड z2, और ऐसे ही मोड ऑफ z1 अपॉन z2 मोड z1 अपॉन मोड ऑफ z2। फिर हम देखते हैं कि मोड ऑफ z स्क्वायर को हम लिखेंगे z बार। ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, एक बार पढ़नी है, समझना है केवल, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगी, लेकिन जैसे हम आगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में, उसकी एनालिटिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें अपने काम में आएगी। अगली क्लास में हम हमारी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पेपर की फर्स्ट यूनिट चालू करेंगे, द एनालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि हम मिलते हैं अगली क्लास में।